औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन मोहतरम। आज की इस वीडियो में हम आपको फ़ारसी में गिनती सिखाना, काउंटिंग सिखाना बताएंगे कि किस तरह से आपने इसको सीखना है, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है। अक्सर लोग गिनती के दौरान गुफ्तगू में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है शुरू से आखिर तक, और इस पे गौर करना। एक एक लफ्ज़ के ऊपर हम काम करेंगे, एक एक लफ्ज़ के मुतालिक, एक एक अदद के मुतालिक हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इसको पढ़ना है और किस तरह से इसको अदा करना है। फ़ारसी लहजा मुकम्मल आपको बताएंगे और सिखाएंगे, गाइड करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वॉच कीजिएगा। 1 से लेकर 20 तक आप लोगों ने गिनती को गौर से सुनना है, फ़ारसी में, बिल्कुल प्योर फ़ारसी लहजे में। फिर हर एक अदद के ऊपर हम काम करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले 1 को सुने। एक तो आपने सुना, इसको येक लफ्ज़ बोला जाता है फ़ारसी में, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलती से यक पढ़ते हैं या यक बोलते हैं। बोलचाल में जब कोई किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए शॉप पे जाते हैं तो दुकानदार को, शॉपकीपर को यक कहते हैं। यक नहीं होता लफ्ज़, येक होता है। दोबारा सुने। एक दो में कोई ऐसी बात नहीं है जो बताई जाए। 3 को सुने। से लफ्ज़ से होता है, लेकिन बोलचाल में भी से ही कहते हैं। सीन के नीचे ज़ेर और आखिर में हे है, हा है। और लिखा हुआ हो तो इसको बाज़ लोग साह पढ़ते हैं। साह नहीं है और ना ही सेह है। सेह नहीं होता लफ्ज़, से होता है। यानी हे को लिखा जाता है लेकिन हे को पढ़ा नहीं जाता। तो इस पे भी आपने गौर करना है। से चहार लफ्ज़ बोला जाता है या लिखा भी चहार जाता है। बाज़ औक़ात हे को नहीं पढ़ते, चार कहते हैं। जिस तरह उर्दू में चार होता है, फ़ारसी में भी बोलचाल में चार ही बोला जाता है। चहार पंज शेष पंज लफ्ज़ पंज होता है, पेंज नहीं होता, पंज होता है फ़ारसी में। और शिश लफ्ज़ शिश होता है। यहाँ पर अक्सर लोग शश पढ़ते हैं, इसको शश नहीं होता, शिश होता है। शीन के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। शेष हफ्त होता है लफ्ज़, हिफ्त नहीं होता। बाज़ औक़ात लिखा हुआ होता है हफ्त, तो लोग उसको हिफ्त पढ़ते हैं, हे के नीचे ज़ेर के साथ। ऐसा नहीं है, हा के ऊपर ज़बर होती है, हफ्त पढ़ा जाता है। दोबारा सुने। हश्त तो ये हश्त है लफ्ज़, हेश्त या कोई और नहीं है, हश्त है लफ्ज़। नोह लफ्ज़ होता है। नून और हा आखिर में होती है, नून के ऊपर पेश होता है, ज़म्मा होता है, नोह पढ़ा जाता है। लेकिन नोह हा को भी यहाँ पर से की तरह हे को ज़ाहिर नहीं किया जाता। नो सिंपल सा, सादा सा नो। दाह लफ्ज़ होता है। बाज़ औक़ात लिखा हुआ होता है दाल और हा आखिर में होती है, तो लोग इसको दाल के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ते हैं, देह करके पढ़ते हैं। हालांकि देह नहीं होता बल्कि दाह होता है, दाल के ऊपर ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। अब ये 1 से लेकर 10 तक थी, अब 11 से लेकर 20 तक इसको आपने गौर से सुनना है। याज़दा लफ्ज़ है। याज़देह या बाज़ इलाकों में फ़र्क होता है, याज़देह पढ़ते हैं, लेकिन याज़दा है लफ्ज़। دوازده سیزده چهارده چهارده 13 14
आप 15 को सुने, 15 स्क्रीन पर भी आपने साथ साथ देखते रहना है। 15 15 नून को अलबत्ता ज़ाहिर नहीं किया जाता, 15 नून गुन्ना की तरह पढ़ा जाता है। और 15 लफ्ज़ है लिखने में, लेकिन पढ़ने में 15 होता है। गुफ्तगू में, बोलचाल में, गुफ्तारी में 15 पढ़ा जाता है। 15 नविश्तारी में, लिखने में कतबी तौर पर 15 होता है, लेकिन पढ़ने में या गुफ्तगू में 15 इस्तेमाल किया जाता है। 15 16 ये भी 15 की तरह है। 16 लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में 16 होता है। गुफ्तगू में आपने इसको 16 करके कहना है। 17 16 हिफ्दा पढ़ा जाता है, लेकिन हिफ्दा फा को हिफ्दा करके नहीं पढ़ा जाता बोलचाल में, बल्कि हिफ्दा सिंपल सा बिल्कुल नरमी से हिफ्दा। 17 हिजदा जीम है, हिजदा है लफ्ज़, लेकिन गुफ्तगू में इसको हिजदा, ये जो रे जे वाली ये होती है, स्क्रीन पर भी आप देखते रहें, हिजदा करके पढ़ा जाता है। हिजदा करके बोलचाल में हिजदा नहीं होता, बल्कि लिखने में हिजदा होता है जीम के साथ, लेकिन गुफ्तगू में बोलचाल में हिजदा करके पढ़ा जाता है। दोबारा सुने। 18 19 19 है, बिल्कुल जिस तरह लिखा भी वही जाता है और पढ़ा भी वही जाता है। 19 20 आखिर में ते होती है, लेकिन बाज़ औक़ात गुफ्तगू में ते को नहीं पढ़ा जाता, 20 ही कहते हैं। गुफ्तगू में बाज़ औक़ात जल्दी में बोला जाता है 20 अदद, 20 ता, तो ते को वाज़े नहीं किया जाता। 20 ता या 20 अदद इस तरह नहीं कहते, बल्कि 20 ता, 20 अदद, 20 को 20 या बग़ैर ता के पढ़ा जाता है। ये थी आज की वीडियो 1 से लेकर 20 तक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको 21 से ऊपर, 21 से 30 तक, और फिर दहाइयाँ जो हैं 10, 20, 30, 40, उसके ऊपर हम वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो लेकर आएंगे और आपको गिनती और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं फ़ारसी के, वो आपको गुफ्तगू भी आहिस्ता आहिस्ता हम इसी पर काम कर रहे हैं और आपको बताते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।